इंटर कॉलेज बिहारगंज के सम्मानित अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य धनीराम गोस्वामी जी, हमारे कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य प्रमोद जी, आदर्शन के सम्मानित प्रधानाचार्य आदरणीय जयप्रकाश उपाध्याय जी, नरेंद्र नगर विनयका के सम्मानित प्रधानाचार्य शशिभाग त्रिपाठी जी, विद्वान शिक्षक साथी सेवाश्रम इंटर कॉलेज भदोही, इंटर कॉलेज रामनगर, इंटर कॉलेज विनयका, इंटर कॉलेज दर्शन, इंटर कॉलेज भदोही के सम्मानित प्रबंध समिति के सदस्य आदरणीय अरविंद पांडे जी, मीडिया के सम्मानित मित्रों आदरणीय राजन जी, संजय द्विवेदी जी, आशीष जी, और बहुत तेज चलती है जिनकी कलम दीपू को भूल जाएंगे तो फिर पूरा नहीं होगा। आंधी और तूफान की बात इनकी पुलिस पहुंची। अनूप जी, सर्वप्रथम इस कृतज्ञ राष्ट्र का नागरिक होने नाते पूज्य पंडित जी मैं अपनी जन्म श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम एक गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक और महान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। अपनी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन विरासत पर गर्व और गौरवशाली परंपरा कि अतीत की गौरवशाली परंपरा को भविष्य में चिंतन और भविष्य की आयोजक संयोजक जो हमारे इस प्रतापगढ़ की नहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के रूप में, राष्ट्रभाषा हिंदी की अलग जगाने के रूप में, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं ऐसे व्यक्तित्व नहीं होते हैं। हम संयोजक श्रीमान धन्यवाद देते हैं। हमने प्रारंभ में कहा विरासत पर गर्व होना चाहिए। आज इस शैक्षणिक गुणवत्ता को बहुत तेज आंधी आई तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय मेरे देश में थे। आज यहाँ बैठे हुए बहुत कम लोगों को हमको जानकारी होगी कि आज इस 21वीं सदी में जब ज्ञान और विज्ञान का पूरी दुनिया में विस्फोट हो रहा है, तो उस ज्ञान और विज्ञान की पूरी दुनिया में हमारे वैज्ञानिक भारत का तिरंगा दक्षिणी ध्रुव पर लहराए। तो जिस विरासत की बात हम कर रहे हैं, जिस विरासत पर पंडित जी की जन्म जयंती पर चर्चा हो रही है, भरत मुनि का नाम के साथ तो श्रीमद् भागवत गीता को यूनेस्को ने अपने यहाँ उसको स्मृति कोश में जगह दी है। भारत के लिए गौरव का विषय। आज जिस पंडित जी की जयंती हम मना रहे हैं, अभी प्रेम धूमल जी काव्य पाठ कर रहे थे, उन्होंने कहा मंच का ध्यान चाहिए। मंच का ध्यान हम सब का ध्यान है। जरूरत मंच का यहाँ पर उपस्थित लोगों को ध्यान से ज्यादा जरूरी है, जो इस भौतिकता के आंधी में पैकेज की दुनिया में गोते लगा रहे हैं। डॉक्टर राजेश्वर शाह त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य में रीति काल के अपने प्रतापगढ़ की मिट्टी के सपूत भिखारी दास को उन्होंने शोध पत्र को प्रस्तुत किया। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सामान्य परिवार में पीली नदी के किनारे जन्म होता है माँ उग्राजी देवी गोद से, और पूरे शैक्षणिक कालखंड में जिस संस्थान में पढ़े उसके टॉपर रहे। लेकिन जब भारत माँ ने याद की तो अपनी माँ उग्राजी देवी से बड़ा भारत माँ के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और उनका फरार जीवन और आचार्य भिखारी दास का शोध पत्र के साथ साथ 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद होता है, हम इस स्तर के नहीं थे कि हम देश में गांव में खेत और खलिहान पगडंडियों में शिक्षा की ज्योति जलाते। ऐसा भारत जिसने नालंदा, तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय खोला और 1757 क्लासें की, 1864 बक्सर के जिस अंग्रेज ने हम पर राज किया, $66 मिलियन इकोनॉमी भारत की सोने की चिड़िया को ब्रिटेन ले गया। और आज की तारीख में जो चीन महाशक्ति, अमेरिका महाशक्ति कहता है, $18 मिलियन चीन की इकोनॉमी है, 30 अमेरिका की है, 66 हमारे ऊपर राज करने वाले भी करके चले गए। लेकिन पंडित जी जैसे लोगों ने जो भारत माँ की बेड़ियों की जकड़न से हमें मुक्त कराया, हमें गर्व होना चाहिए कि जिस ब्रिटेन ने हम पर राज किया, 1926 में रानी एलिजाबेथ का जन्म हुआ था, 2022 28 सितंबर को जब उनकी मृत्यु होती है, तो भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को क्या पंडित जी ने अलग जगाया था, तो पैकेज की दुनिया के लिए नहीं,
आज हर माता पिता गले गर्व के साथ कहता है कि मेरा बेटा 99% पाया है, पाना चाहिए। आज का टैलेंट हमारे अतीत के टैलेंट से बहुत अच्छा है, बहुत आगे गया। लेकिन अगर श्रीमद् भागवत गीता को और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपने ग्रंथ में लिया तो रामचरितमानस की पंक्ति है कि प्रातः काल को फिर अभिनाथा मात पिता गुरु रावण नाथा की धरती पर। आज पंडित जी की जयंती जो अपने माता पिता के लिए नहीं जिए तो अपने लिए जिए, तो क्या जिए? देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। जो व्यक्तित्व, जो कृतित्व देश और समाज के लिए जिए, उनकी जयंती आज इस रामचरितमानस की चौपाई को भी चुनौती दे करके हम वृद्धा आश्रम में मना रहे हैं। क्या यही आप कहते कि दुनिया के बच्चों का यह उदाहरण इस प्रतापगढ़ को, इस समाज को संसार करता है। यहाँ पर उपस्थित इस वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों को भी मैं माथा टेक के प्रणाम करता हूँ। एक व्यक्तित्व अपने पिता की जयंती मनाता है, एक व्यक्तित्व अपने पूज्य पिता को वृद्धा आश्रम में भेजता है। तो कहीं न कहीं मेरी शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है, मेरे अभिभावक पर प्रश्न चिन्ह है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धि चत्वारितस्य वर्धन्ते आय विद्या शुभनम के देश में आज वृद्धा आश्रम है। बागवान जैसी कहानी घर घर की कहानी बन रही है। आज मीडिया के सम्मानित मित्र बैठे हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां हो रही हैं। आइए इस पंडित जी की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए, वक्ता बहुत है पंडित जी के कार्यक्रम में, बहुत वक्ता रहते हैं। एक पुरानी स्मृति को भी हम याद कराना चाहेंगे।